जो रखता है वो इस चीज के रखता है कि मेवाड़ ने अपने स्वाभिमान को कभी भी अन्य लोगों की तरह खूंटे पे टांग कर अपनी बहन बेटियों का सौदा नहीं किया। अपने स्वाभिमान को, अपनी मिट्टी को, अपने घर को सर्वोच्च रखा। ये जो है हम लोग इस मेवाड़ को जो है हम लोग जानते हैं। अक्सर लोग मेवाड़ के वीरांगनाओं का, वीरों की जो है वो चर्चा करते हैं, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। आज अवसर केवल उन लोगों के बारे में चर्चा करने का नहीं है जो मेरे बड़े बुजुर्ग पधारे, मेरे से जो पहले लोग पधारे, उन्होंने इस चीज के ऊपर चर्चा करी। पर आज मैं एक सोच आपकी उस जगह के ऊपर लाना चाहता हूं कि ये वो धरा है, ये वो जगह है जहां से हमको प्रेरणा किस जगहों से मिलती है। केवल मनुष्य से प्रेरणा नहीं मिलती है, ये मिट्टी वो मिट्टी है जो वो ताकत रखती है कि जहां के पशु तक भी जो है अपना नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर जो है वो दर्ज कराते हैं। जब जब मेवाड़ का नाम लिया जाएगा तब तब जो है वो चेतक का नाम साथ में उसी सांस में लिया जाएगा। मैं पुरोहित साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रतिमा लगाई वो चेतक के साथ में लगाई, क्योंकि जब जब महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा की जाती है तब तब जो है वो चेतक के साथ में जो है पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। ये वो धरती है जहां चेतक की टापे गूंजी हैं, उस गूंज को जिंदा रखती हैं, उस सोच को जो है वो जिंदा रखती हैं। और यहां पर एक और बात मैं कहना आवश्यक समझता हूं कि केवल हम लोग चेतक तक सीमित हो जाते हैं। यहां पर उस साथी का भी नाम लेना और उसे याद करना बहुत जरूरी है जो स्वामी भक्ति के ऊपर अपने प्राण को जो है वो त्याग गया। और वो और कोई नहीं, एक और बंदा, एक और साथी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का उनका हाथी था जिसका नाम राम प्रसाद था। उसको मुगलों ने जरूर झगड़ा था, पर उन दोनों सिपाहियों के बीच में जो चर्चा हुई वो आज भी अपने रोंगटे खड़े कर देती है। जब वो हाथी कैद में था तो उन्होंने कहा कि साहब, जब से इस हाथी को बादशाह की कैद में लाया गया है इसने खाना पीना जो है वो छोड़ दिया है। वहां के पशुओं को तो हम कैद में नहीं कर पाए, वहां के लोगों को क्या कैद करेंगे हम। ये ताकत रखती है अपनी मिट्टी। आज की तारीख में अन्य पाठ्यक्रम और शिक्षाओं को लेकर चर्चा हुई। नटवर जी, मैं नटवर साहब का खास तौर के ऊपर एक विषय को लेकर जो है वो धन्यवाद ज्ञापित भी करना चाहता हूं और एक सोच के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। हमारे जगहों के लोग जो है वो बड़े बदनाम हैं। हमेशा कहते हैं कि अणा लोग जो है महिलाओं ने आगे नहीं आवा दीदा, अणा ने पढ़वा नहीं दी दो ने, अणा ने काम नहीं करवा दी दो ने, ये हमें नहीं गाया कभी भी। इससे ज्यादा फरेब और झूठ बात जो है वो जीवन के अंदर नहीं हो सकती। ये मंच, ये जगह मेरे को इससे बेहतर मिल नहीं सकता था इस बात को कहने के लिए। और नटवर साहब ने जो काम किया, मैं आपको एक खुशी से एक बात को बताता हूं। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे कराइएगा कि मैंने जो है वो जो बात कही है वो सही कही है और वो आपके हृदय के अंदर कहीं ना कहीं घर करी है। मैं पहली बालिका विद्यालय जो है शंभू पाठशाला के नाम से केवल महिलाओं के लिए जो है शिक्षित करने के लिए खोली थी, जो आज भी मेवाड़ में जो है वो चल रही है। और महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से उसका रखरखाव और 300 बच्चों को पढ़ाने का काम आज भी इस 21वीं सदी के अंदर जो है वो किया जा रहा है। तो मैं नटवर साहब का खास तौर के ऊपर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और उसका रास्ता और कहीं से ही नहीं, शिक्षा से होकर गुजरता। तो आज आपने जो ये काम कार्य किया है, इस गांव को, इस जगह को एक शिक्षा का केंद्र देने का, इससे बड़ा कार्य हो नहीं सकता। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से जो है हम लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे को हमारे घरों के अंदर झांकने की जरूरत है। आज ऊपर वाले की मेहरबानी से अन्य देशों के अंदर मेरा घूम, पर मैंने जो है ऐसी संस्कृति कभी नहीं देखी जहां अगर हमारे सामने भगवान भी अगर साक्षात उपस्थित हो, वहां माता पिता भी अगर हमारे सामने उपस्थित हो और हमारे सामने हमारे गुरुजन भी उपस्थित हो, तो निसंकोच अपने ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि ये पगड़ी और ये शीश सबसे पहले अपने गुरुओं के चरणों में जाकर झुके। तो हम लोगों को इस चीज की सीख कहीं ना कहीं घर से ही पुनः शुरू करने की आवश्यकता है। और अन्य दूसरे लोगों के साथ में गलतियां निकालने का वक्त नहीं है। ये वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। आज लोग अंग्रेजी भाषा के चलन के बारे में कहते हैं, कोई ऐतराज नहीं, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, बोलनी चाहिए। पर आज आप देखिए कि अपनी संस्कृति जो है कितने खूबसूरती से अपने को उस बात को पहुंचाती है। अंग्रेजी भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जीरो पर जाकर खत्म हो जाती है। एक सेव से शुरू होती है,
और शून्य पर लाकर आपको खड़ा करती है। एक अपनी मां को देखिए, आपकी और मेरी मां को देखिए। अ से अनपढ़ से शुरू होती है, ग पे और ज्ञानी पर जाकर खत्म होती है। आज हम लोग उस पश्चिम की तरफ दौड़ना चाहते हैं जब सूरज भी डूब जाता है। आज की तारीख में मेरे को पता है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, फेसबुक से बहुत सारे लोग हमारे साथ में आज की तारीख में जुड़े हुए हैं। वो एक आज की जरूरत है, मैं मानता हूं, पर केवल सुबह से लेकर शाम तक उस चीज के ऊपर बैठा रहना वो कहीं का जो है वो नियम कायदा नहीं है। कि दो पंक्तियां बहुत खूबसूरत कही गई हैं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो वो जिंदगी को हम लोगों को जीना जरूरी है। हम लोगों को वापस एक दूसरे के करीब आना जरूरी है। मैं मानता हूं कि वो डिजिटल एक दुनिया है, आज हम लोग उस चीज से जुड़े हुए हैं, बट केवल हम उसी चीज से जो है वो मंत्रमुक्त हो जाएं, उसी के अंदर जाकर जो है वो डूब जाएं, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, हमारे माता पिता से हम मिलें, बाकायदा सुबह शाम उनके चरण स्पर्श करें, मंदिर में जाएं।